जाने के लिए तैयार हो रही थी तो वो बोल रही है अपने वीडियो में कि मेरे पापा क्या बोले। जब पापा का कोई नाम लेता है ना, किसी के बाप, किसी का पापा, शब्द ही ऐसा है ना कि अपने पापा के दिन याद आ जाए। आपके बच्चे एक्सीडेंट हुए, उसके लिए हमें बहुत ही कष्ट हुआ और भगवान से फिर से जाते जाते माता रानी से प्रे करते हैं कि आपके बच्चे जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। लेकिन एक हिदायत है आपसे कि जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बातें करेंगे राधा राज गोरखपुर की। राधा राज गोरखपुर अभी दिल्ली पहुंची हुई है। दिल्ली में जाने के बाद वो वीडियो में जो बता रही है उसके बाद हमें जानकारी मिला, हालांकि जानकारी कहीं कहीं पे हल्की फल्की मिली हुई थी कि उनका समय अभी बहुत ही नीचे चल रहा है। लेकिन उनके वीडियो में एक शब्द जो हमने सुना ना, मतलब सुनने के बाद जैसे होता है ना कि एक इमोशनली बहुत फीलिंग बहुत बुरा वाला आता है। क्योंकि एक पापा जो होते हैं ना, हर बेटी के लिए एक बाप जो होता है ना, बहुत ही मतलब कि पूछिए मत। हम कोई भी वैसी महिला नहीं है जिसके मुंह से ये शब्द ना सुने होंगे कि उनके लिए उनका बाप कुछ मायने रखता है। तो हालांकि दिक्कत तो प्रॉब्लम तो बहुत सारी उनके जीवन में है, गिनती गिना रही थी और हम लोगों ने भी देखा है, महसूस किया है। उनके पापा बीमार पड़े थे, उनका भाई का एक्सीडेंट हुआ था, चैनल चला गया, फेसबुक चला गया, हर कुछ मतलब कि रोजी रोटी सारा ठप हो गया। इसी बीच टेम्पो भी उनका चोरी हो गया था। तो हर कुछ होने के बाद सब चीज को मध्य नजर में रखते हुए उनके पिताजी फिर से बीमार हैं। पिताजी बीमार पड़े हुए हैं और बेटी बिटिया रानी यानी राधा राज कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी तो वो बोल रही है अपने वीडियो में कि मेरे पापा क्या बोले। जब पापा का कोई नाम लेता है ना, किसी के बाप, किसी का पापा, शब्द ही ऐसा है ना कि अपने पापा के दिन याद आ जाते हैं। इसलिए हम ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हम ही नहीं, दुनिया की हर बेटी इमोशनल होगी। जब राधा राज बता रही थी वीडियो में कि हमारे पापा ने कहा, वो अपनी घरवाली से बोल रहे थे कि अगर हमें डॉक्टर के यहाँ लेकर भी जाएंगे सभी, तो हम डॉक्टर से सीधा का सीधा बोलेंगे हमें कुछ होता ही नहीं है। मतलब एक बाप ही जो है ना, बेटी के दर्द को समझ सकता है कि हमारी बेटी अभी किस सफर को तय कर रही है, किस हालात से गुजर रही है। ये शब्द सुनकर बहुत बहुत दर्द हुआ। लेकिन कहते हैं ना, एक बेटी भी जब बाप बेटी के लिए इतना दर्द कर रखता है, इतना महसूस कर सकता है, तो बेटी को भी बाप का दर्द महसूस रहता है। हालांकि उनकी अम्मा कहती है कि ऐसे करने से झुंझलाती है अपने पतिदेव पे, लेकिन राधा राज कहती है कि हल्ला करने से का कोई मतलब नहीं है। हम है ना, एक बेटी ही अपने माँ बाप के लिए जितना खड़ी होती है ना, शायद हमें नहीं लगता है कि बेटा उतना खड़ा हो पाता होगा। इसी बीच कल की ही वीडियो में राधा राज जिक्र की थी कि चंदा भौजी का, हमारी चंदा भौजी नहीं, हमारे लिए चंदा जी हैं, आप लोगों की चहेती, क्योंकि चंदा भौजी के नाम से उनका चैनल है, आप लोग अच्छे से जान जाइएगा। चंदा भौजी के लड़का का एक्सीडेंट हुआ था। हालांकि अभी इतनी शोरगुल चल रही है इधर की कंट्रोवर्सी की कि टाइम नहीं मिल पाता है। इतना लंबा लंबा वाला कंट्रोवर्सी है कि जिसका न शुरू है न अंत है। बस बीच में आदमी रिएक्शन वाले जो है लगे हुए हैं। उब डुब मन हो जाता है, कहीं भी किसी और साइड ध्यान जाने का काम ही नहीं है। क्योंकि भाई हम ठहरे रिएक्शन वाले, ज्यादा व्यूज मिलते हैं, ज्यादा ट्रेंड में लोग दौड़ते हैं तो उसको लपक के पकड़ते हैं। राधा राज अभी ट्रेंड में चल नहीं रही है, इसलिए ध्यान नहीं दे पाते हैं। हालांकि वीडियो देखते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, कंटेंट उनसे उठा नहीं पाते हैं। ट्रेंड में वो चलती थी, अचानक से ब्रेकअप कैसे लगता है, इसमें भी एक रीजन है। चैनल पे लगातार स्ट्राइक चलाया, लगातार स्ट्राइक आने के बाद भी चैनल डिलीट हो गया। डिलीट चैनल को वापस लाने के बाद ये सब प्रॉब्लम आ जाता है। उसके बाद चंदा भौजी का बेटा का एक्सीडेंट होता है तो हम शाम में फिर चंदा भौजी का चैनल खोले, क्योंकि एक आध चैनल से वीडियो आया उनके बेटे के लिए, तो हमने सोचा कि क्या ये सच में सच्चाई है। तो मैंने उनके चैनल पे गया, चंदा भौजी के चैनल पे गया, उनका वीडियो जब हमने देखा तो रियलिटी में एक दर्द होता है ना इंसान के अंदर, वो दर्द अभी चंदा भौजी को है। एक तरफ बेटा का एक्सीडेंट, और कहते हैं ना, किसी के लिए हम जब खड़े होते हैं दिलो जान से, एक टाइम था आप लोगों को भी याद होगा, जिस चीज के लिए, उसी चीज के लिए हमें भी चंदा भौजी से और करमचंद भाई से दुश्मनी होती थी। उनका कहना था कि मालती चौहान गलत थी, विष्णु चौहान सही हैं,
और हमारा कहना था कि नहीं, मालती चौहान भोली भाली थी, उनको छला गया है, उनको ठगा गया है, ठगी का शिकार हुई हैं, वो बहुत भोली भाली थी। एक टॉफी देके कि कोई भी फुसला के ले जाता था, ये हम नहीं कहते हैं, बड़े बड़े ब्लॉगर कहा करते थे वीडियो में। और हाँ, हम वीडियो से जज करते थे कि मालती चौहान एक ऐसी ब्रांड है, सीधी साधी भोली भाली, जिसका कोई और फायदा उठा के लेके चला गया सदा के लिए। तो खैर, जो चीज है नहीं उस पर हम जिक्र नहीं करेंगे। चंदा भौजी का बेटा का एक्सीडेंट हुआ है। सबसे पहले हम भगवान से प्रे करते हैं कि जल्दी से उनका लाल, जल्दी से उनका बाबू सही होके उनके पास चले आवे, जहां भी है एकदम सुखी संपन्न, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे। अब बातें करते हैं कि एक्सीडेंट, चंदा भौजी का बेटा का एक्सीडेंट, इससे एक बात और याद आता है, पिछले साल भी जाइए तो ये मिस्टेक किए थे इनके बाबू। हालांकि पिछले साल बाल बांका नहीं हुआ था, लेकिन आज हमने पूरी वीडियो देखी कि ऐसा बार बार होता क्यों है। करमचंद भाई हमारे छोटे भाई होंगे मान के चलिए, क्योंकि इन लोगों का उम्र बहुत कम है। हमारा लड़का 22 साल का है, इस लिहाज से हम समझ सकते हैं कि उन लोगों का एज कम है। तो करमचंद भाई का कहना हुआ कि हमारा लड़का जिद्दी है, मानता नहीं है। तो हम एक बात यहाँ पे अपनी तरफ से रखते हैं नहीं, दुनियादारी यही है आप लोगों की। जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे इतना ध्यान देते हैं कि अपने खुद के फैमिली का ये लोग केयर नहीं करते हैं। बच्चा है भाई, बच्चा का पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, पढ़ाई में पैसा वेस्ट कीजिए। अगर टाइम मिलेगा ही नहीं तो वो इधर उधर ध्यान भटकाएगा कैसे। एक बेटा है मात्र आपके, न 2 है, न 4 है, न 5 है। अगर हालांकि 5 बच्चे भी माँ बाप के होते हैं ना, तो सभी के सभी उतने ही प्यारे होते हैं। पिछले साल जब रोड पे एक्सीडेंट हुआ, हालांकि बाल बांका नहीं हुआ, सही सलामत घर आ गए थे बाबू साहब, लेकिन इस बार किस हद तक एक्सीडेंट हुआ, चोट फोट लगा है। राधा राज भी वीडियो में शेयर की थी। हालांकि चंदा भौजी अपने मुंह से ज्यादा शेयर नहीं किए, सिर्फ इतना ही बोली कि एक्सीडेंट हुआ है। हम तुरंत, हालांकि ये लोग तुरंत किसी चीज को डालते नहीं है, अगर डाल दे तो वायरल भी हो जाए, लेकिन हमारा वायरल और यूट्यूब से मतलब नहीं है। आप लोग केयर क्यों नहीं करते हैं? हालांकि देखिए, जो किस्मत की बात है वो किस्मत की बात अलग है, लेकिन जैसा हम आप लोगों को देखते हैं, यूट्यूब वाले को, जितने भी यूट्यूब वाले हैं, सबकी स्थिति हम देख रहे हैं कि यूट्यूब को पीछे इतना डूबे हुए हैं कि अपने बच्चे का भविष्य पे भी ध्यान नहीं देते हैं। आखिर कमाते किसके लिए हैं? बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में शिफ्ट कीजिए, अच्छी से अच्छी लाइफ दीजिए, शिक्षा दीजिए। अच्छी शिक्षा के बाद ही, अगर शिक्षा आप अच्छी देंगे तो उनके पास संस्कार होगा। क्योंकि आज करमचंद भाई क्या बोल रहे थे कि हमारा लड़का मानता नहीं है, रफ मतलब हाई स्पीड में गाड़ी चलाता है। अगर नॉलेज, अगर बुद्धि ज्ञान, अच्छी शिक्षा दी जाए ना बच्चे की, तो वो माँ का भी बात मानेगा और पापा का भी बात मानेगा। शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए हमें मोटी रकम की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ एक प्रण होता है ना कि हाँ, हमें बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलानी है तो दिलानी है। हम दिहाड़ी मजदूरी करके भी अपने बच्चे को बहुत हाई लेवल की शिक्षा दिलाते हैं। अभी शेयर नहीं करते हैं यूट्यूब पे, लेकिन कहते हैं ना, जिस दिन करना होगा उस दिन कर देंगे। इसलिए हमारे तरफ से हिदायत है ऐसे यूट्यूबर के लिए कि बच्चे को शिक्षा की जरूरत है। हाई स्पीड गाड़ी अभी से चलाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। भगवान कितना साथ देंगे, भगवान भी हार जाएंगे कभी, तो क्या करेंगी आप? अभी समय है, संभालिए बच्चे को। अभी ज्यादा बड़े नहीं हुए, उनको संभालिए, अच्छी शिक्षा की ओर ढालिए। कहाँ अच्छी शिक्षा उनको मिलेगी, कहाँ परवरिश अच्छा मिलेगी, वहां पे शिफ्ट कीजिए और नॉलेज दीजिए, अच्छा समझाइए। क्योंकि वो आपके अपने बच्चे हैं, आपकी बात को वो मानेंगे। और वाईटी पे, यूट्यूब पे अच्छे चीज, बहुत सारा चीज इस पे है, ज्ञान की भी चीज है, हर तरह का चीज है। बच्चे को भी पढ़ाई की जरूरत है, अच्छी शिक्षा की जरूरत है, उस पे फोकस करवाइए। यूट्यूब के दुनिया से थोड़ा दूरी बनाइए बच्चे का, ताकि वो अपना नॉलेज अच्छा से बना सके। ये वाईटी का जिंदगी जो है ना, न जाने कितने की जान ले लेती है, न जाने कितने को कहां से कहां लेके चली जाती है। और इसके वाईटी से बने हुए लोगों का हसरत आज आप देख रहे होंगे, सचिन, राज और मनीषा की।
क्या स्थिति है। इसलिए वाईटी को मेन वैल्यू बना के मत रखिए, इसको मेन मुद्दा बना के मत रखिए। बच्चे को कम से कम अपने से दूर रखिए, वाईटी के दुनिया से दूर रखिए, ताकि वो अच्छा कुछ कर सके दुनिया में, है ना। आपके बच्चे एक्सीडेंट हुए, उसके लिए हमें बहुत ही कष्ट हुआ, और भगवान से फिर से जाते जाते माता रानी से प्रे करते हैं कि आपके बच्चे जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। लेकिन एक हिदायत है आपसे कि बच्चे का ध्यान दीजिए, बच्चे पे केयर कीजिए। एक बच्चे हैं, एक बच्चे हो या 2 बच्चे हो, बच्चे पे जब हम केयर करेंगे तो हर एक बच्चे पे केयर कर लेंगे। अगर 5 बच्चे भी माँ बाप के हैं ना, तो बड़े बच्चे पे केयर करना पड़ता है। उसके बाद सब खुद अपने आप लाइन में लग जाते हैं, है ना। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, उसके लिए 100 क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।